सर मेरा आपसे सवाल ये है, क्या इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि आपकी जाए पैदाइश पाकिस्तान है, लेकिन सर आप जिस तरह पूरे दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करते रहते हैं, तो क्या आप खुद अपने धर्म में गद्दार वतन नहीं है? तो आपको खुशी होनी चाहिए कि मैं पाकिस्तान की बुराई कर रहा हूँ। आप हिंदुस्तानी होते हुए आपको कैसे प्रॉब्लम हो गया इस बात? सर आप गद्दार वतन नहीं है। तो सर आपको पाकिस्तान का माने कि इंडिया का माने हम आपको? सिंध का रहने वाला हिंदुस्तानी कैसे नहीं कहलाएगा? बिना सिंध हिंद नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। मैं आपको एक सजेशन देता हूं, आप जाइए अडवाणी साहब के पास और उनसे कह के आइए कि आप इंडियन नहीं हैं, फिर देखते हैं क्या होता है अगले साल। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इंडियन हैं जी कहते हैं जी, और मुझे इंडिया पे गर्व है। बिल्कुल होना भी चाहिए। तो ये जो मोदी सरकार में हुआ है, योगी जी ने किया है कुछ स्टेशनों का नाम चेंज करके, बिल्कुल सही। तो आपके नजर में क्या ये सही हुआ है? बिल्कुल सही हुआ। हम बचपन से जिस स्टेशन का नाम बुलाते आए हैं, हाँ, वो मेरे समझ से सिर्फ टिकट में उनका उदाहरण मुगल सराय स्टेशन था। हाँ, देखिए आपकी जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा, उसको किसने उजाड़ा था? खिलजी थे ना, एक अंकल खिलजी आए थे। आपने क्या किया? रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा है? खिलजी नगर है, कुछ ऐसे ही ना। जब आपने 1000 साल हुकूमत की हिंदुओं पे मुसलमान सल्तनतों ने और अपने नाम डाल दिए कि हिंदुओं के सबसे प्रेशियस जगह को आपने इलाहाबाद का नाम दिया, तो ये मुसलमानों की जिम्मेदारी थी कि हम ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये झूठ नहीं हो सकता। ना मक्के का नाम रामगढ़ होगा, ना प्रयागराज का नाम इलाहाबाद होगा। ये देखिए, मैं एक और बात कहूं, आज हिंदुस्तानी मुसलमानों को आज के दिन से तय करना चाहिए कि बच्चे का नाम शम्स रखने के बजाय सूरज रख दें। सूरज तो वही है। आप फारसी लफ्ज यूज करना चाहते हैं, हिंदुस्तानी वर्ड नहीं करते, फिर आप पे लोग शुभा करते हैं। हाँ, मेरी एक बहन ने दुपट्टा पहना हुआ है, दूसरे ने अरबी हिजाब पहना हुआ है। आप नानी दादी किसी की फोटो लेके बताइए कि हिजाब कहां से आया? लफ्ज नहीं था हमारी जबान में। हमने जो दुपट्टा हिंदू मुसलमान सिख हर कोई पंजाब में यूपी में पहनता था, और जो बुरका भी था सफेद रंग का, वो गायब हो गया, जिसे हम शटलकॉक बुरका कहते थे। हमारी अपनी तहजीब में तबाह करके उन अरबों की ले ली जो हम पे थूकते हैं। आपको पता है बांग्लादेश ने रिक्रूटमेंट खत्म कर दी है नर्सिस की कल, क्योंकि हर घर में बांग्लादेशी औरत रेप हो रही है और हम खामोश बैठे हुए हैं। हम कैसे मुसलमान हैं कि सऊदी एम्बेसी के सामने जाके कहते तू बाहर थे निकलते नहीं ठीक करना? हम ही रह गए। हम पे सीरिया के अंदर 5 लाख मुसलमान मार दिए अरबों ने। अमेरिका आया था, वो ट्रंप तो करेगा। अहमद दुनिया में डफर तरीन लोग रह रहे हैं। आपको पता है कि ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी टर्किश एंसेस्ट्री है, ये नहीं पता होगा। वो जो एक और नया आया है कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने तो बात छोटी सी, उन्होंने कहा था जो स्टेशन के नाम बदल दिया, बचपन से देखा है। अच्छा, मेरा पॉइंट ये है कि आपको 1941 से लेके 1947 तक जो आपको बताया गया है उसको आप करें कंट्रोल जेड, वो रिवर्स करते 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 न्यूट्रल पे आइए, और जो आपको एज अ मुस्लिम सच लगे आप सच पे मर जाइए, तो आपको पता चलेगा कि हमारे साथ तो हमें जिसने गले लगाया हम उसके अगेंस्ट हो रहे हैं। देखिए, हाँ, उनके सवाल का एक मतलब ये भी निकलता है, आज आप कह रहे हैं कि स्टेशन के नाम बदल दे, शहर के नाम बदल दे। बदल नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूं जो नाम थे वो रखो, तो कल फिर लोगों के नाम भी बदले। मैं तो कह रहा हूं बहादुर शाह जफर की जगह बहादुर शाह क्या विजय होना चाहिए उसका नाम। विजय और जफर में क्या फर्क है? विक्टर ना, उसमें धर्म की बात नहीं है। एक स्टेशन का नाम हजरत निजामुद्दीन है, हजरत निजामुद्दीन के नाम से रखा गया है। वो ठीक है, है, उसको चेंज कर नहीं, वो जबरदस्त आदमी था, वो अल्लाह का इस्लाम फॉलो करता था। ये बाबर लोग कहां से आ गए? ये औरंगजेब और पता नहीं कहां से। हम निजामुद्दीन हमारे यहाँ देखिए, हजरत निजामुद्दीन के पास आपको हिंदू मिलेंगे, सिख मिलेंगे, सब जाते हैं। लोग सर्दियों में बाहर बैठते हैं। क्यों इतना प्यार है? क्योंकि एक सच्चा इंसान की वहां दरगाह है। आपको रब कहते हैं कि दरगाहें तोड़ दो। आपको पता है कि वहां भी इस्लाम के तहत ताजमहल का बुलडोज करना पड़ेगा। आपको पता है कि रसूलुल्लाह के कब्रिस्तान पे बुलडोजर किसने फेरा था? बीबी फातिमा की कब्र कहां है आपको पता है? नहीं पता। बीबी आयशा कहां दफन है? नहीं पता। एक बुलडोजर एक आदमी लाया, सारी जन्नतुल बकी तबाह कर दी। आप खुश कर बैठे हुए, सिवाय शियों को किसी और को पता ही नहीं है। बस हमें होता है जाए हज करें, 4 चक्कर यूं मारें, यूं करें, पत्थर मारें, ये करें, वहां करें, सीडी खरीदें, टेलीविजन खरीदें, फलाना करें, पैक करें, वापस आ जाएं। अरे दोनों समझ लें सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच देखिए हिंदुस्तान का मोटो जो है और इस्लाम का जो क्रक्स है, 2 चीजें। आप कहते हैं ट्रूथ विल ऑलवेज प्रिवेल, उसकी सही मैं प्रोनाउंसिएशन हिंदी में नहीं कर पाया, सच हमेशा ऊपर रहता है। इस्लाम कहता है कि सच बोलो उस वक्त भी जब तुम्हारे अपने अगेंस्ट जा रही हो बात।
ये दो हमारे मेरे लिए मॉरल, मेरे लिए कंपस हैं, जो धर्म का रोल होता है कि मॉरल कंपस दिखाते लेकिन यहाँ पर हमले होते हैं, मैंने देखा कि दिल्ली में, न्यूयॉर्क में। हाँ होते हैं, मार के देख ले, उस पर केस चल जाएगा, वो बेचारे की नौकरी नहीं मिलेगी, वो डर के, आपने देखा किसी ने हाथ नहीं लगाया, वो आपके जो इंडियन मेरे साथ सपोर्टर थे वो सब भाग गए। ये 50-60 पाकिस्तानी डंडे लेके हमला किया न्यूयॉर्क के अंदर, और मैं अकेला था, वो कुछ नहीं कर सके मेरा। यहां 300 आदमी ने हमला किया था, ये आपकी रेख्ता उर्दू कॉन्फ्रेंस, जी हाँ। मेरा कसूर था कि मैं वहां किताबें खरीदने गया था, ये जमात इस्लामी टाइप के लोगों ने वहां हमला किया, और रात गए तक कुछ 4 घंटे तक वो, मैं अपनी जगह से नहीं हटा, पुलिस ने भी उसमें मुझे धक्का दिया, बेचारा एंड में ही वाज अपोलोजाइजिंग टू मी। द पॉइंट इज कि जब आपने सच बोल दिया तो फिर आप एज अ मुस्लिम, मैं बता रहा हूं, यू हैव टू स्टैंड बाय। अब एक मौलाना ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा आपका गला काटने के लिए। मैंने उससे कहा, मैंने कहा ऐसा करो, मैं कहता हूं कि मैं तूने कर दिया और अपने बेटे के नाम करवा दे, 10 लाख तेरे पैसे बन जाएंगे, टेंशन में क्यों ले रहा है? टेंशन देने की होती है, लेने की नहीं होती। तो क्या वो उसने नहीं कहा था, एक कलकत्ता वाले ने टीवी पे आके कि मैं तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तो इंडिया क्रिमिनल पुलिस ने क्या किया? डर जाते हैं, बंदा अल्लाह अकबर कहा, आदमी कहता है अरे पागल है, फट जाएगा कहीं, यू नो। तो आप नहीं डरते? ना, मैं क्यों डरूंगा? 70 साल की उम्र में अब डरूंगा? 25 में डरता, अब क्या मैं मैं तो पढ़ा क्या, कि दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, उन्होंने एक आदमी भेजा था मारने के लिए। वो पड़ा हुआ है यहाँ जेल के अंदर बैठा हुआ है, यहाँ टीन वीन पीट रहा होगा कहीं। हाँ, ऐसी बात नहीं है, हमको प्रोटेक्ट कर रहा है ऊपर वाला। नहीं तो मौत से डर नहीं लगता आपको? मौत से डरने की बात है, हमारी जिंदगी क्या है सर? हम 2 बिलियन 3 बिलियन साल से हैं, हमारे अंदर पता नहीं कितने सोलर सिस्टम्स रहते हैं, हमें क्या पता हम किसका हिस्सा हैं? पूरी हमारी जो गैलेक्सी है, इट इज अ डॉट। हम इतना घुमंड के हम कुछ हैं? कुछ भी नहीं है, मिट्टी में आए, मिट जा, खत्म। यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग विथ काइंडनेस, हैप्पीनेस टू योर फेलो बींग्स। आप हाथ किसी का फैलाया हुआ उसको आप खाली ना जाने दें, बस इतना काम कर दें, और किसी की गुर्बत पे ना मजाक उड़ाइए, उसको दे दें कुछ, और कभी पूछे नहीं अबे तू पैसे क्यों मांग रहा है, कि खाना लाना है, मैं बिरयानी भेज देता हूं तुझे। ये खैरात नहीं होती, खैरात होती है कि जो जिसने, नहीं, वो जो जिहादियों को तो बताते हैं कि तुम मरोगे तो हूरें मिलेंगी। अरे उनको मिलती होंगी, पता नहीं कहां, यहाँ नहीं मिली गर्लफ्रेंड तो शक्लें खराब है, मैं क्या करूं? आप देखिए, कोई कभी किसी जहादी को देखा आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा हो टहलता हुआ? कहीं भी नहीं, खान मार्केट में भी नहीं मिलेगा। उसकी बदनसीबी, शक्ल खराब, मूंछ काटी होती है, दाढ़ी बड़ी हुई होती है, कौन लड़की जाएगी उसके कि मैंने ले जा डेट थे? नो, दे आर ऑलवेज अनफॉर्चुनेट, अगली पीपल हु डू नॉट नो दैट देयर इज नो सच थिंग।